नमस्कार। इस वक्त हम सबलपुर में और देख सकते हैं विष्णु मंदिर में। आपको बता दें विश्व वैदिक धर्म संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य चंद्रशेखर ठाकुर जी महाराज पहुंचे और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है आज आपको बता दें सबलपुर जो विष्णु मंदिर है उसके प्रांगण को और उसके अलावा उसके पीछे का जो गंगा तट है उसका निरीक्षण करने के लिए इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए इससे सबसे पहले जो है विष्णु मंदिर में जाकर जो है भगवान विष्णु की देखिए किस तरीके से जो है वहाँ पर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। इसकी तस्वीर इस वक्त देखिए उनका दर्शन कर रहे हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए उसके बाद जो है बता दें पूरे विष्णु मंदिर सहित जो है पीछे का जो गंगा तट है जो एक मायने में कहीं ना कहीं वो बहुत ही पावन भूमि है। आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा क्या कुछ है वहाँ पर, लेकिन फ़िलहाल देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो है किस तरीके से भगवान विष्णु की जो है देखिए यहाँ पर उनसे उनका दर्शन करें। ये तस्वीर सबलपुर में है और उनके सहयोगी सभी लोग सबलपुर में है। और ये गंगा जो नदी है और ये पावन भूमि लोग बता रहे हैं यहाँ के कि गंगा यहाँ से उत्तरायण से दक्षिणायन है। और इसी को देखने के लिए इस वक्त जो सबलपुर विष्णु मंदिर के पीछे इस वक्त सभी लोग पहुँचे हैं और पहुँचकर निरीक्षण कर रहे हैं, क्षेत्र का देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गंगा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है और कितना ऐतिहासिक और पवित्र पावन भूमि है। इस भूमि को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं आचार्य चंद्रशेखर ठाकुर जी महाराज। आपको बता दें विश्व वैदिक धर्म संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार में के जाने माने आप ऐसे कह सकते हैं प्रसिद्ध बाबा। और देखिए किस तरीके से ये इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं क्षेत्र का सबलपुर के जो बता दें विष्णु मंदिर के ठीक पीछे इस वक्त खड़े हैं और गंगा नदी का पूरा मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से गंगा दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर जो है बह रही है। और इसीलिए ये इसको लोग यहाँ के तमाम जो जनता है वो बता रहे हैं कि ये बहुत पावन भूमि है और इसीलिए चाह रहे हैं कि यहाँ पर इस पावन भूमि का जो है विकास हो, यहाँ पर गंगा आरती हो और पर्यटन के रूप में इसका विकास किया जाए ताकि यहाँ पर जो है एक संध्या आरती हो, गंगा आरती हो। इस तरीके से ये पूरा क्षेत्र जो है विकसित हो और विकसित होने के बाद ये पर्यटन को बढ़ावा मिले, पर्यटन की तरफ से ये विकास हो, एक पर्यटन स्थल बने और इसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए इस वक्त सामने देखिए कच्ची दरगाह विद्युपुर पुल और उसके इस तरफ देखिए किस तरीके से। कल हम लोगों को जानकारी कुछ वहाँ के ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानकारी हुआ था जी। इसी से हमारे मन में थोड़ा सा भावना जागृत हुआ कि क्यों न मैं जाऊँ वहाँ। सुने हैं कि भगवान विष्णु का ऐतिहासिक मंदिर है, कई सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है जो वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को ये जानकारी भी नहीं है कि कब का ये मंदिर है। और इसी को देखते हुए हम लोग पूरे टीम के साथ वहाँ गए, माँ भगवान विष्णु का दर्शन किए और विष्णु भगवान का जो मंदिर है उसके पीछे गंगा जी का तट है जी जी और काफी खाली भूमि भी है उस जगह पे जी। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ का ऐतिहासिकता को देखते हुए हम लोगों ने काफी चिंतन किया और निरीक्षण करके मंदिर का निरीक्षण किया। हाँ, मंदिर का भी निरीक्षण किया और उस जगह का भी निरीक्षण किया, गंगा जी का घाट का भी निरीक्षण किया जी जी। और कंपास के माध्यम से ये भी वहाँ के लोगों का जो मानना था कि ये बहुत ही ऐतिहासिकता पवित्र भूमि और यहाँ का ऐतिहासिक तथ्य ये है कि उत्तर से गंगा जी आ रही हैं और दक्षिण की ओर जा रही हैं और ऐसा पूरे बिहार में देखा जाए तो हर जगह पर ऐसा नहीं उपलब्ध है व्यवस्था। जैसे कि आप जानते होंगे कि सिमरिया घाट है जहाँ उत्तरायणी गंगा है तो वहाँ का जो भूमि जल है उसको बहुत ही पावन और पवित्र माना गया है, जिसका वहाँ का जल जो है भगवान शिव को ऊपर चढ़ाया जाता है जलाभिषेक के रूप में। उसी तरह का जो है उत्तरायणी गंगा सुल्तानगंज में है, झारखंड में भगवान जो वैद्यनाथ धाम है उनके ऊपर उसका जल चढ़ता है। पहलेजा घाट के बारे में आप सुने होंगे, पहलेजा में भी उत्तरायणी गंगा है तो वहाँ का जल जो है गरीब स्थान मुजफ्फरपुर में महादेव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। तो उसी तरह से यहाँ के जो क्षेत्रीय जो जनता है या क्षेत्रीय लोग हैं या वहाँ के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है, मुखिया उप मुखिया या प्रमुख हैं, उन सभी लोगों का ये मानना है कि ये
यहाँ का जो जगह है वह बहुत ही पवित्र है और उत्तरायणी गंगा यहाँ है। इसी को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो इतना विशाल और पवित्र गंगा जी के तट पर इतना बड़ा मंदिर जो बना हुआ है, ये उत्तरायणी गंगा को देखते हुए पूर्वजों ने इस जगह पर इतना विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। और आज जो है भारत सरकार हो या केंद्र सरकार हो या पर्यटन विभाग मंत्रालय हो या बिहार सरकार हो या धार्मिक न्यास बोर्ड को भी हम कह सकते हैं कि धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत वो मंदिर अभी आता है और धार्मिक न्यास बोर्ड उसका संचालन भी कर रहा है। तो मैं समझ रहा हूं कि जैसे सिमरिया घाट को चमकाया गया या पर्यटन को देखते हुए या धार्मिक आस्था को देखते हुए, उसी तरह से हम केंद्र सरकार के नजरों में या उनके दृष्टि में डालने के लिए यह मैं आज अपनी बात को रख रहा हूं कि इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार सरकार के हुए नीतीश कुमार जी, उनका तो ऐसा ऐसा कार्य अलौकिक हुआ है उनके मतलब कार्यकाल में कि जो अपने आप में अनुपलब्धि है। तो ये भी एक महानतम कार्य है कि जहाँ विष्णु मंदिर, इतना ऐतिहासिक मंदिर, पुराना मंदिर हो, वहाँ का आप देखेंगे कि एक एक चीज जो है विचित्र दिखेगा, ऐतिहासिकता को दर्शाता है। और हम भी गए वहाँ तो कल अभिभूत हो गए देख करके। इतना पुराना मंदिर, इतना प्राचीनतम व्यवस्था और उतना ही मन प्रसन्नता हुआ कि वहाँ का जो क्षेत्र का जो जनता है, समाज है, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि है, सब लोगों के अंदर में इतना जागरूकता था कि हर कोई के मन में ये भावना चल रहा था कि महाराज जी आज हम लोग चाहते हैं कि भारत सरकार या जो नमो गंगे का जो टीम है वो इस जगह का निरीक्षण करे और यहाँ का ऐतिहासिकता को निकाले। और उस पे जो है एक जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के देख रेख में तमाम मान लीजिए तीर्थ स्थान को या गंगा तटीय क्षेत्रों को या जो सुप्रसिद्ध जगहों को जो पुराने समय से जुड़ा हुआ प्राचीनतम जहाँ का इतिहास है, इन जगहों के ऊपर जो है तमाम वहाँ का जो है विकास किया गया है, उत्थान करने का कार्य किया जा रहा है। उसी क्रम में हम भारत सरकार के नजरों में और बिहार सरकार की नजरों में संबलपुर विष्णु मंदिर के पीछे का जो ये भूमि है, उस पे मैं तो चाहूंगा कि केंद्र सरकार, बिहार सरकार इस पे इतना पहल करे कि उसको विष्णु धाम बनाया जाए और विष्णु धाम के माध्यम से उस जगह का भी ऐतिहासिक दृष्टि से पूरे क्षेत्र में क्षेत्रीय लोगों के बीच में वो एक धरोहर है। और वहाँ पे सैकड़ों के संख्या में लोग आज भी आते हैं, आज भी स्नान करते हैं, आज भी मंदिर में लोग आते हैं। लेकिन जो वहाँ का विकास चाहिए, जैसे वहाँ गंगा जी का तट है, लोग जल लेने के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए महिलाएं आती है, लेकिन वहाँ पे कोई जैसे कि कोई इस तरह का व्यवस्था नहीं, ना तो घाट है, न सीढ़ी है, न कोई वस्त्र धारण करने का कोई जगह बनाया गया है या सौंदर्यीकरण भी जो होना चाहिए। तो अभी तो वहाँ पर देखा जाए तो कुछ भी ऐसा नहीं हमने देखा। लेकिन मुझे काफी प्रसन्नता हुआ कि इतना बड़ा ऐतिहासिक जगह है और वहाँ का क्षेत्र का लोगों का कहना है और मानना भी है। और ऐसे जगहों के ऊपर आज के डेट में बिहार सरकार हो या भारत सरकार का नजर क्यों नहीं है? अगर नजर नहीं है तो हम नजर में लाने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हमारी आवाज अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचता है या भारत सरकार तक पहुंचता है तो भारत सरकार या बिहार सरकार या बिहार में भी एनडीए का सरकार है और जहाँ पे भी एनडीए का सरकार है तो वहाँ पे सनातन के लिए या हिंदू धर्म से जो जुड़ा हुआ पवित्रतम जगह है उसके विकास के लिए जरूर मैं चाहूंगा कि भारत सरकार या बिहार सरकार इस पे पहल करे। जी। पर्यटन के लिए तो प्रधानमंत्री जी लगातार कहते भी आए और लोगों से भी अपील करते हैं कि वैसा जगह आप लोग चिन्हित करके बताइए जो है जहाँ पर पर्यटन के तौर पे विकास हो सकता है, पर्यटन स्थल बन सकता है। तो इस चीज को लेकर क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी भी इस चीज को पहल करे और उनके संज्ञान में अगर जाता है तो इसको प्राथमिकता देते हुए इस क्षेत्र का विकास करे, क्योंकि ये पूरे बिहार के लिए गर्व की बात होगी। देखिए, मैं विश्व वैदिक धर्म संघ से अभी आपसे बात कर रहा हूँ। विश्व वैदिक धर्म संघ हमेशा
प्रधानमंत्री जी का जो अच्छे अच्छे जो भी कार्य है उसका हम लोग हमेशा समर्थन और स्वागत करते हैं। और नमो गंगे के माध्यम से हो गया, या आज काशी विश्वनाथ को देख लीजिए, महाकाल जो उज्जैन में है, ओंकारेश्वर में है, आदि आदि अनेकों अनेक जगह में जो ऐतिहासिक जो कार्य हुआ है। मान लीजिए ये क्या बोलते हैं, काशी विश्वनाथ को भी आप देख लीजिए, तो अभूतपूर्व विकास हर तीर्थ क्षेत्र में, जैसे अयोध्या को देख लीजिए। तो ये जहाँ पे प्रधानमंत्री जी का दृष्टि गया है वहाँ पे तो बहुत ही ऐतिहासिक विकास हो रहा है। अब आज पटना में स्थित, पटना में आप समझिए कि गंगा जी के तट पर कच्ची दरगाह उसको बोलते हैं, कच्ची दरगाह क्षेत्र, हाँ कच्ची दरगाह क्षेत्र में, और पटना सदर के अंतर्गत वो पंचायत आता है संबलपुर। तो अब पटना से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और गंगा जी के तट पर इतना ही पुराना प्राचीनतम ऐतिहासिक विष्णु मंदिर है। वहाँ का लोगों का कहना है कि कब का ये बना हुआ मंदिर है कोई नहीं जानता है। और वहाँ का जो कंपास के माध्यम से ये देखा गया तो वो यही दिखाई दे रहा है कि उत्तर और दक्षिण अब पूरब पश्चिम, जब वहां से हम लोग खड़े होते हैं तो डायरेक्ट उत्तर नहीं है, वो पूरब है, और पिछला भाग पश्चिम है, और इधर उत्तर से धार आ रही है और दक्षिण की ओर जा रही है। तो ये प्रमाण भी आता है देखने के बाद कि वो वहाँ पे उत्तरायणी गंगा हुई है, और वहाँ का जो जल है वो बहुत ही पवित्रतम है। और कहीं न कहीं ऐतिहासिकता झलकता है कि वहीं पे आखिर इतना बड़ा ऐतिहासिक विशाल विष्णु मंदिर क्यों है। विष्णु मंदिर भी साधारण नहीं है, उसका बहुत काफी सारा संपत्ति भी है। और तमाम जो वहाँ का भूमि है उसमें बिहार सरकार के द्वारा बनावट वगैरह भी उसका अलग है। हाँ, वहाँ का जो मंदिर का जो नक्काशी किया हुआ है वो भी बहुत प्राचीनतम है। तो मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार अपने दृष्टि में इस चीज को ले, अपने संज्ञान में इस विषय को ले, बिहार सरकार इस पर चिंतन करे, तो या संस्कृति कार्यालय मंत्रालय के द्वारा हो, तो जिस विभाग से भी हो वहाँ का विकास होना चाहिए। और वहाँ के क्षेत्र के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इतना ऐतिहासिक मंदिर है और काफी लंबे समय से उस जगह पे यज्ञ नहीं हुआ है। और किसी भी जगह को जागृत करने के लिए या किसी भूमि को जागृत करने के लिए या ऐतिहासिक जगह को समाज की नजरों में लाने के लिए वहाँ के क्षेत्रीय जो जनता है या वहाँ का जो समाज है या वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, उन सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि उस जगह पे विराट लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का जो है सार्वजनिक रूप में विश्व कल्याणार्थ यह यज्ञ कराया जाए। यज्ञ के माध्यम से वहाँ के उस मंदिर से या उस गंगा जी के तट से क्षेत्रीय लोग जुड़ेंगे और वहाँ का जरूर है कि प्रचार और प्रसार। और मैं समझता हूँ कि इस पे अगर भारत सरकार, बिहार सरकार या वहाँ का क्षेत्रीय जनता अगर कार्य करता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ही मैं समझता हूँ कि वो विष्णु धाम अवश्य बनेगा। जैसे सिमरिया में धाम, जी सिमरिया धाम को बनाया गया, वो भी मुख्यमंत्री जी के ही पहल से, मुख्यमंत्री जी के पहल से ही बनाया गया है। और तमाम बहुत अच्छा कार्य आज की डेट में सनातन के लिए सरकार कार्य कर रही है। और इससे क्या है कि कोई एक जाति विशेष को फायदा होने की भावना से मैं इस बात को नहीं रख रहा हूँ। जब कोई भी धार्मिक जगह का विकास होता है पर्यटन के दृष्टि से भी, तो दूर दूर के क्षेत्र के लोग वहां आते हैं दर्शन करने के लिए। वहां शादी विवाह जनेऊ इत्यादि उस मंदिर पर या जगह पे होता है, तो वहां पे क्षेत्रीय लोग जो होते हैं वो किस कास्ट के हैं, किस जाति के हैं, किस वर्ण के हैं, ये सब नहीं समाज में देखा जाता है। हर एक व्यक्ति को वहाँ का जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसका उससे विकास जुड़ा हुआ है। इस पे यह छोटा सा पहल सरकार करे तो मैं समझता हूँ कि वहाँ का क्षेत्रीयता को देखते हुए, वहाँ का ऐतिहासिक प्राचीनतम जो वहाँ का जो परंपरा या वहाँ का जो इतिहास है उसको देखते हुए आज के समय में वहाँ का विकास होना बहुत ही जरूरी है। जी बिल्कुल महाराज जी। और वहाँ अगर विकास होता है तो उससे सिर्फ वहाँ के लोगों का ही विकास नहीं होगा, बल्कि जब पर्यटन वो एक स्थल बन जाएगा तो दूर दूर से पर्यटक आएंगे और उनके लिए भी सुविधा होगा और वहाँ के लोगों का भी विकास होगा, वहाँ पर रोजी रोजगार का भी लोगों के अवसर प्राप्त होंगे। क्या कहेंगे? इसीलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी तो देखिए वहाँ गंगा जी का तट भी है, गंगा स्नान भी लोग कर रहे हैं, मंदिर भी अपने जगह पे है। क्षेत्रीयता दृष्टि से जितना हो सकता है वहाँ का जो जनप्रतिनिधि है अपना विकास का भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो केंद्र सरकार के द्वारा होना चाहिए, जो भारत सरकार के जो तमाम विभाग है उनके मंत्रालय के द्वारा जो पहल होना चाहिए, या बिहार सरकार के अंदर में जो व्यवस्था है उसके अनुसार जो पहल होना चाहिए, वो कोई पहल वहाँ हो नहीं रहा है। और इतना बड़ा ऐतिहासिक जगह पे
अगर ऐतिहासिक कोई कदम उठाया जाए या बहुत बड़े स्तर पर उसको मतलब बढ़ावा देते हुए उसका जो है विकास किया जाए जगह का, इसमें मैं समझता हूं कि क्षेत्र को भी लाभ है और आध्यात्मिक जगत को भी लाभ है और यह एक आस्था का विषय है सनातनियों का। जी जी, तो इसके लिए लगातार आप लोगों का प्रयास जारी रहेगा। देखिए, विश्व वैदिक धर्म संघ संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसा कोई भी कार्य दिखता हो जो विसंगति जिसमें दिखता हो तो ऐसे इन चीजों के ऊपर हम लोग जरूर अपनी आवाज को उठाते हैं और सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तमाम विषयों पर अपना विचार भी देते रहते हैं और यह हमेशा विश्व वैदिक धर्म संघ करते हैं। धर्म की रक्षा के लिए, सनातन के लिए आप लोग लगातार एकदम मतलब मेहनत और उस पर लगे हुए हैं, आपका संघ लगा हुआ है। हमारा काम ही है कि सनातन धर्म का चातुर्दिक उन्नयन, जी, आज नहीं विगत कई वर्षों से विश्व वैदिक धर्म संघ सनातन धर्म के चातुर्दिक उन्नयनार्थ ये कार्य कर रहा है। और ऐसा कोई नहीं है कि कोई हम पटना में रहते हैं तो पटना के लिए ही आवाज उठाएंगे, मतलब भारतवर्ष में किसी भी जगह देश के लिए भी आपने पर कई सारे मुद्दों पे अपना बयान दिया है। जी जी, और वैशाली हो, मुजफ्फरपुर हो, आदि आदि कहीं का भी संपूर्ण भारतवर्ष में किसी तरह का कोई ऐसा लगता है तो उस जगह पे हम लोग अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का कार्य अपने विश्व वैदिक धर्म संघ के माध्यम से करते हैं और ये अनवरत चलते रहेगा। जी, क्या परिचय होगा? मैं चंद्रशेखर ठाकुर, विश्व वैदिक धर्म संघ अध्यक्ष।